तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे। आज स्वामी विवेकानंद के 151वें जन्म दिवस पर यहाँ विवेकानंद मंच के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे बहुत अनन्य आत्मीय प्रिय और मेरे प्रति बहुत प्रेम रखने वाले डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी, श्री जेसी जैन साहब, जिनके इंस्टीट्यूट में भी मैंने उनके छात्रों के बीच में उद्बोधन दिया है, और एक अच्छे उद्योगपति जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की है, श्री ए.के. गुप्ता जी, श्री सारस्वत जी, श्री अविनाश गुप्ता जी, श्री जगदीश कवात्रा जी, नरेश मोहन जी एवं सभी यहाँ उपस्थित देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे विवेकानंद मंच के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाइयों बहनों। स्वामी विवेकानंद के बारे में जब बोलने की जब बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, पर उससे पहले मैं कुछ अपने बारे में बोलना चाहता हूँ कि मेरा एमडी करने के बाद मेरा जो शुरुआत हुई वो इसी BHL हरिद्वार से शुरुआत हुई थी मेरी। तो मेरा जो शुभारंभ हुआ वो यहीं हुआ और मेरा समापन भी यहीं होगा, ऐसा मुझे अंदाज़ लगता है कि मेरा सब कुछ यहीं पर है। तो आज जब मैं यहाँ आपके बीच बोल रहा हूँ तो मुझे अपने BHL में बिताए हुए 7 महीने याद आ जाते हैं, जब मैंने जून 1976 से लेकर जनवरी 1977 तक 7 महीने बिताए थे, और एक फिजिशियन के नाते मैंने यहाँ पर एक रोल प्ले किया था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी यात्रा वहाँ से चलती हुई आचार्य श्री राम शर्मा के चरणों में और उसके बाद फिर पूरी तरह से हरिद्वार नगर को समर्पित हो जाएगी। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं शिवालिक नगर में और उसी BHL में जहाँ मैंने 8-8, 10-10, 12-12 घंटे और कभी कभी रात्रि की 2-2, 3-3 रात्रियाँ मैंने यहाँ बिताई हैं, नाइट ड्यूटीज़ दी हैं मैंने, उसी हरिद्वार में मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। हो सकता है आप में से कई मेरे पेशेंट रहे हों, हो सकता है न भी रहे हों, परंतु फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में। मुझे यहाँ करीब 37 साल हो गए हैं हरिद्वार में रहते रहते, और लगभग मैं पूरी तरह से उत्तराखंड वासी हो गया हूँ, हरिद्वार वासी हो गया हूँ। स्वामी विवेकानंद एक ऋषि के अवतार थे जिनको रामकृष्ण परमहंस ढूंढ के लाए थे, और रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा था कि तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, धरती पे आना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य, परम शिष्य, जिस समय इस धरती पर आए उस समय भारत की परिस्थितियाँ बड़ी विषम थी। आप जानते हैं भारत गुलाम था, अंग्रेजों का एक सिपाही भी एक गांव में आ जाता था तो पूरा गांव सहम जाता था, एक सिपाही मात्र, और 400 गांव में रहने वाले और सहम जाते थे कि मालूम नहीं क्या करेगा, क्या दंड देगा, क्या किस तरह से हमारे ऊपर दंड बरसेगा ब्रिटिश सरकार का। और वो हिंदुस्तानी सिपाही होता था, और उस हिंदुस्तानी सिपाही का इतना बड़ा आतंक छाया रहता था। परंतु स्वामी विवेकानंद ने आकर के हमें न केवल एक आज़ाद होने की भावना दी, एक स्वतंत्र होने की भावना दी, बल्कि एक योद्धा सन्यासी के रूप में उन्होंने एक ऐसा मंत्र दिया जिस मंत्र के माध्यम से हम आगे बढ़ते चले गए, और हम ही नहीं, उस ज़माने के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सारे प्रभावित हुए। अगर आप देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले एक बार पूना की ट्रेन की यात्रा कर रहे थे और बहस कर रहे थे अपने साथियों के साथ, युवा थे, साथियों के साथ बहस कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद भारत की यात्रा उन दिनों कर रहे थे, और भारत की यात्रा करते करते उनको
उस कंपार्टमेंट में बैठने का मौका मिला जिस कंपार्टमेंट में वो गोपाल कृष्ण गोखले बहस कर रहे थे, एक युवा गोपाल कृष्ण गोखले, आप अंदाज लगा सकते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले हर आध्यात्मिकता धार्मिकता से जुड़ी हुई बातों को काट रहे थे, क्योंकि वो विज्ञान की बातें कर रहे थे, वैज्ञानिक तार्किक बातें कर रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्षमा करेंगे महाशय, ज़रा मेरी बात सुन लीजिए। एक अचानक एक व्यक्ति, एक साहसी व्यक्ति बोल सकता और कोई नहीं बोल सकता। उन्होंने सारे तर्क दे करके कि ईश्वर है और ईश्वर होने के नाते ईश्वर के ढेरों प्रमाण हैं, ऐसी बातें उन्होंने वहाँ जब समझाई उनको, तो गोपाल कृष्ण गोखले 4 घंटे 5 घंटे की यात्रा में उनके मित्र बन गए। दिल्ली से पूना तक की वो यात्रा उनकी ऐतिहासिक यात्रा थी। बाद में गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलने वहाँ भी आए और बेलूर मठ में भी मिले, जहाँ पर बाद में जो बेलूर मठ बना वहाँ भी मिले। सारे के सारे जितने भी महात्मा गांधी से लेकर के, महात्मा गांधी का मिलना नहीं हुआ विवेकानंद के साथ, ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वो मिलने गए थे तो उस समय स्वामी विवेकानंद बाहर गए हुए थे, और जब स्वामी विवेकानंद आए तब तक महात्मा गांधी विश्वविख्यात हो चुके थे और पूरे भारत में उनका नाम हो चुका था, और तब तक स्वामी विवेकानंद के जाने का समय हो गया था। स्वामी विवेकानंद ने हर पीढ़ी को प्रभावित किया है, हर पीढ़ी को प्रभावित किया है। आप ये समझिए कि सन्यासियों की पीढ़ी को, जितने भी आज़ादी के लिए लड़ने वाले हैं उनकी पीढ़ी को, नेताओं की पीढ़ी को, सुभाष चंद्र बोस को, श्री अरविंदो को, हर व्यक्ति को प्रभावित किया है। आज अगर हम ये कहें कि कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए पूरे भारतवर्ष में जिसके हर वाक्य को या जिसकी दी हुई शिक्षाओं को कोई व्यक्ति याद रखता है, तो वो एक ही नाम है, वो स्वामी विवेकानंद नाम है। स्वामी विवेकानंद ना आते तो मित्रों ये भारत गुलाम बना रहता, और इस भारत को पश्चिम और पूरब दोनों को मिलाने का, और पश्चिम की अच्छाइयों को यहाँ लाने का और पूरब की अच्छाइयों को विदेश में ले जाने का, ये दोनों काम उन्होंने किया, बहुत बड़ा काम किया। पर एक सबसे बड़ी बात ये है, आज के सन्यासियों, आज के महंतों, आज के महामंडलेश्वरों को मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो सन्यासी इतना विलक्षण लगता है जो 3-3, 4-4 दिन तक भूखा चलता है, भूखा घूमता है, और जब भोजन मिलता है तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो चांडाल हूँ, मैं भोजन कैसे खिलाऊँ आपको। तो वो चांडाल के हाथ से लेकर भोजन खा लेते हैं, और भोजन खाने के बाद कहते हैं चल तू भी चल मेरे साथ, तू भी मेरे साथ भिक्षा मांग। ये नर सेवा नारायण सेवा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। पहले एक बार तो संकोच आता है कि अरे ये चांडाल और मैं कायस्थ, मैं उच्च जाति का, ये निम्न जाति का। थोड़ी दूर जाते हैं, वापस लौट कर आते हैं, लौट कर आने के बाद उसके हाथ पकड़ के कहते हैं हे प्रभु मुझे क्षमा करना, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं शुरू में भेद कर गया था। वेदांत का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। तो जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ही ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता। ये एक सबसे भारत के, हमारे भारतीय आर्ष वाङ्मय के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की कहानी है, जिसे हम स्वामी विवेकानंद की कहानी के रूप में हर बार दोहराते हैं, हर बार कहते हैं, पर क्या कोई जीवन में उतार पाता है। आज के महामंडलेश्वरों को जब मैं देखता हूँ, उनका वैभव देखता हूँ, उनके गले में लटकी हुई सोने की मालाओं को देखता हूँ, उनके ढेर सारे बड़े बड़े अट्टालिकाओं से भरे हुए आश्रमों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये संन्यास परंपरा वो नहीं है जो स्वामी विवेकानंद ने आरंभ की थी। स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए जितने सन्यासी हैं उनको भी मैं जानता हूँ। मैं बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर में कई बार गया हूँ, और कई बार वहाँ जाकर के रहा भी हूँ, सन्यासियों के बीच में रहा हूँ। स्वामी रंगनाथानंद जी के साथ मुझे 10 दिन रहने का मौका मिला। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उस परंपरा को इन सन्यासियों ने नहीं जिया। जिन सन्यासियों को आज हम देखते हैं जो कथा करते हैं या और करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी की बुराई भी नहीं करना चाहता। आज के दिन मैं बताना चाहता हूँ कि सन्यास परंपरा है ही ऐसी परंपरा कि सहज सम्मान से सिर झुक जाता है, हम प्रणाम करते हैं उस कपड़े को पहनने वाले लोगों को, व्यक्ति को। ऐसे में स्वामी विवेकानंद एक आदर्श के रूप में हमारे सामने उठ खड़े होते हैं कि जो वो व्यक्ति जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं रखा, पर जिसको दिया पश्चिम ने दिया। विलियम हेस्टी नाम का एक प्रोफेसर अपनी क्लास में बोलता है कि इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट द ट्रांस स्टेट इज, देन गो टू द
Dakshineshwar and go and have the glimpse of the Ramakrishna Paramhans. He will give you what is the consciousness, highest state of consciousness. वहाँ जाके तुम देखो कि स्टेट हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है, चेतना की परम अवस्था क्या होती है। वो बालक वहाँ बैठा है क्लास में जिसका नाम है नरेंद्र नाथ, और वो कहता है कि ना अब अभी तक तो मैं विश्वास नहीं करता था, परंतु आज ही मेरा प्रोफेसर विलियम हिस्ट्री बोल रहा है तो ज़रूर मुझे जाना चाहिए। तब वो जाते हैं दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर में जा कर के और रामकृष्ण परमहंस के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि एक फकीर है जो कह रहा है तू कहाँ था अब तक, तू इधर आ। आमार नोरोन नोरेन कोथाए, बंगाली में आमार नोरेन कोथाए, हमारा नोरेन, मेरा नोरेन कहाँ है, मेरा नरेन कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं बड़ी बेसब्री से ढूंढ रहा हूँ उसको, तो कहाँ है। रोता हूँ, रात को मेरे तकिया भीग जाता है, मेरा सब कुछ भीग जाता है, परंतु तू न जाने कहाँ है। अपने गुरु को पाने के बाद नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के चरणों में लौट जाते हैं, दर्शन होते हैं, पूरा ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं जो 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने गीता में कराया अर्जुन को। वो दर्शन सारा के सारा पूरा दर्शन कराते हैं और उसके बाद कहते हैं ये है भगवान, तुझे देखना है और भी ज़्यादा देखना है, नहीं देखना, ये वेदना से भरा हुआ है, ये नहीं देख सकता मैं, मुझे वापस सामान्य स्थिति में ले आइए। मेरे भी माँ बाप हैं, मुझे माँ बाप के साथ रहना है, मुझे रहने दीजिए। वापस लौटा देते हैं और ले आते हैं। मित्रों, बहुत अच्छे संगीतकार थे स्वामी विवेकानंद, गीत गाते थे। चलो रे मन निज निकेतने, बंगाली में है, चलो रे मन निज निकेतने, संसार विदेशे, संसार ये संसार जो है अपना, संसार अपना नहीं है, विदेशेर वेशे, विदेश के वेश में है, संसार विदेशे विदेशेर वेशे, ये भ्रम केनो अकारणे, भ्रम किस वजह से अकारण तुझे हो गया है। ये जो काया है ये तो है गेस्ट हाउस, शरीर जो है ये है गेस्ट हाउस, आत्मा जो है ये पथिक है, और ये पथिक होती हुई दौड़ती हुई इस जन्म में यहाँ आ गई है और इस शरीर में आ गई है। ये तूने इस शरीर को क्यों तूने अनजाने ही ऐसा मान लिया कि ये तेरा सब कुछ है। इस शरीर की वेशभूषा की सज्जा करता है। आज भारत में पुरुषों के ब्यूटी पार्लर की संख्या सबसे ज़्यादा है, नारियों की ब्यूटी पार्लर की संख्या से कम। आप कल्पना कीजिए कि हम अपने शरीर की सज्जा में ज़्यादा समय लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो कहते हैं इस संसार में इस शरीर को कुछ मत मानो, चलो रे मन निज निकेतने, हमारा मन निज निकेतन, हमें कहाँ जाना है, परमेश्वर क्या जाना है, परमात्मा क्या, उसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करो। ये एक वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके अंदर सन्यासी का भाव जन्म से ही पैदा हुआ। पैदा होने के बाद 2 साल 2.5 साल 3 साल की उम्र में वो अपने सारे कपड़े उठा के ले आता है और एक भिखारी को दे देता है कि ले, तेरे पास कुछ भी कपड़े नहीं है, तू ले ले। इससे बड़ी नारायण सेवा और क्या हो सकती है। जिसके मन में ये भाव हो, खिड़की से ऊपर से फेंक के दे रहा है और माँ कह रही तू क्या कर रहा है, भिखारी बना देगा हमको, तू क्या कर रहा है। नरेंद्र नाथ हमारे लिए हर दृष्टि से एक आदर्श है, हर दृष्टि से एक आदर्श है। मित्रों, उन्होंने जो भी संघ बनाया उस संघ में उसका अध्यक्ष अपने बड़े भाई राखाल को बनाया। उनसे उम्र में छोटे थे पर बड़े भाई कहते थे। राजा राखाल, राजा महाराज, और उनको कहा कि तू अध्यक्ष के नाते देख सकता है, मैं तो बहुत कम समय के लिए आया हूँ और मैं जो है अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, इसको खड़ा करना है। मैंने कहा विदेशी उसके जीवन में आना था, विदेशी ही उनके जीवन में आने थे। जब वो जाते हैं शिकागो में जाने के बाद उनको एक लेटर, इनविटेशन लेटर दिया जाता है कि इस पे आपको जाना है। पता चलता है अप्रैल का महीना चल रहा है और सितंबर में का पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन है। 5-4 महीने कैसे बीतेंगे, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने बहुत ठंडे होते हैं अमेरिका में। अब थोड़े गर्म होने लगे हैं, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने की, आज से 150 साल पहले। उन्होंने कहा है कैसे कटेंगे दिन, तो पता चला कि यहाँ शिकागो के जो होटल हैं बड़े महंगे हैं, बोस्टन के होटल सस्ते हैं। वे बोस्टन जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बोस्टन जाते हैं। एक महिला उनको बराबर घूर रही होती है, देखती रहती है, और वो महिला उनको अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर औरों को बुलाती है, कहती है देखो मैं तुमको दिखाना चाहती थी ना कि हिंदुस्तानी कैसा होता है,
एक हिंदुस्तानी फ़कीर कैसा होता है देखो। फिर ये उपदेश देते हैं और इंग्लिश में उपदेश देते हैं तो लोग प्रभावित होते हैं, पैसे इकट्ठे होते चले जाते हैं, कितने करीब 200 पाउंड के करीब इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि अब मैं जाके रह सकता हूँ शिकागो में, क्योंकि एक सभा में 15 दिन का समय रह गया। पर इनकी जो चोगा था, उस चोगे को देखकर लड़के इनके पीछे पत्थर मारते हुए दौड़ते हैं और ये बार बार उनको समझाते हैं, बार बार उनको समझाते हैं। अंततः ये एक प्लेटफॉर्म पे जाकर बैठ जाते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे। रात कैसे कटेगी? रात एक बॉक्स में, एक बक्से में काटते हैं, पार्सल ऑफिस के सामने एक बॉक्स रखा रहता है, उसमें काटते हैं। अचानक एक खिड़की, इनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है। अचानक खिड़की खुलती है सामने से और एक मिसेस हेल नाम की एक महिला, अमेरिकन महिला उनको देखती है और देखने के बाद उनको अपने घर में ले आती है। यही महिला उनकी शुरू से आखिर तक माँ कहलाई और माँ बनी। वो कहते थे, विदेशी न जाने क्यों मेरी किस्मत में ऐसे लिखे हैं जिस रिश्तेदार की तरह से लिखे हुए हैं। मिसेस हेल उनकी माँ बनी और मिसेस हेल के साथ साथ उनके जीवन में न जाने कितने महिलाएं आईं। आप हैरी बुल का आपने नाम सुना होगा, ओली बुल का नाम सुना होगा, आपने मार्गरेट निवेदिता का नाम सुना होगा, जिसने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक गुडविन नाम के आदमी ने, जिसने उनके सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे प्रवचन नोट किए और सारे प्रवचन नोट करने के पश्चात उन प्रवचनों को आज हमारे पास यदि विवेकानंद उपलब्ध हैं लेखन के रूप में तो गुडविन की वजह से। गुडविन 1900 तक जिंदा रहे और 1900 तक जिंदा रहने के पश्चात वो शरीर छोड़ के चले गए। उन्होंने शरीर भारत में ही छोड़ा, मायावती में। ये हमारा जो ज़िला है चंपावत, इस ज़िले में, यहाँ यहीं शरीर छोड़ा उन्होंने। एक मैं समझता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण प्रारब्ध लेके आए थे कि 4 जुलाई 1902 को उनकी डेथ हुई। आपको मालूम है 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्र दिवस। आज हम जब बात कर रहे हैं तो भारत और अमेरिका में बड़ी खिंचाव चल रहा है देवयानी खोबरगढ़े को लेकर। तब मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका से संबंध की, कि अमेरिका का संबंध विवेकानंद से, विदेशियों से संबंध विवेकानंद का संबंध आयरलैंड से, विवेकानंद का संबंध इंग्लैंड से क्यों इसलिए इतना ज़्यादा बना? क्योंकि एक पूरा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये भारतीय संस्कृति को सारे विश्व में फैलाया जाना था, ऐसा प्रकरण होना था, ऐसा प्रकल्प बनना था, इसलिए ये सब हुआ। अगर ये ना होता तो शायद मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जो हमारा ये विवेकानंद का स्वरूप बना, नरेंद्र नाथ का विवेकानंद के रूप में, ये नहीं बन पाता। तो विदेशी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही, पर भारत की भूमिका बहुत बड़ी रही। खेतड़ी नरेश, रामनथ के नरेश, हमारा रॉक जो जहाँ पर उन्होंने रॉक टेम्पल बाद में बना दिया एक नाथ रानडे जी ने। अब मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा लंबा बोल जाऊँ तो ज़्यादा क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं विवेकानंद के ऊपर मैंने एक तरह से महारत हासिल की। मैं जन्म से उनको पढ़ता आ रहा हूँ। मैं 12 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे विवेकानंद की आत्मकथा दी थी, विवेकानंद की किताब दी थी। उसको पढ़ने के बाद मैंने विवेकानंद को एक तरह से घोंटा है, विवेकानंद को जीवन में उतारने की कोशिश की है, विवेकानंद को समझने की कोशिश की है। तो विवेकानंद सही अर्थों में अगर देखा जाए तो विवेकानंद भारत की एक एक संस्कृति के कण कण में बसे हुए हैं। विवेकानंद जैसा आदमी ही लिख सकता है कि पूरे विश्व में आप कहीं भी होकर आ जाइए, पर आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर रात को एक गरीब आदमी के घर में भी लकड़ी जल रही है, चूल्हा बुझ गया है पर चूल्हे में थोड़ी थोड़ी आग है और ऊपर एक सब्जी पक रही है, सब्जी जो बच गई है वो, या खिचड़ी पक रही है या दाल पक रही। क्यों? रात को कोई अगर अपरिचित व्यक्ति भी आ जाए तो भूखा नहीं जाए, वो गरीब आदमी उतनी व्यवस्था भी करके रखता है। ऐसा है मेरा हिंदुस्तान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान। ये विवेकानंद ये विवेकानंद लिख सकते हैं और कोई नहीं लिख सकता मित्र। विवेकानंद ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता। उन्होंने घूम के गांव-गांव घूम के देखा, उन्होंने गांव-गांव घूम के भ्रमण किया, पूरे देश का भ्रमण किया। और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद उनको ऐसा लगा कि हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है। परंतु ये इस देश में ऐसा क्यों होता है? मद्रास में जब वो जा रहे थे तो एक पीछे से व्यक्ति भागता आया, दूसरी तरफ हट जाओ, दोनों तरफ हट जाओ, बीच में रास्ता दो, चंडाल आ रहा है, चंडाल आ रहा है, चंडाल आ रहा है। बीच में से चंडाल निकल गया।
हरिजन निकल गया। उन्होंने कहा कि इस देश में ऐसी ऐसी कौन सी परंपरा है जिसमें कि अंत्यज या जो दलित जाति का वर्ग का व्यक्ति, उसको कहना पड़ता है, सावधान करना पड़ता है, सावधान नहीं करेगा तो दंड का पात्र बनेगा, इसलिए शायद इसको ऐसा करना पड़ता है। उन्होंने कहा, उन्होंने भविष्यवाणी की 1898 के मद्रास के भाषण में, मद्रास के में जो भाषण दिया था उन्होंने उसमें भविष्यवाणी की, आज से 100 साल बाद दलित वर्ग पराकाष्ठा पर होगा, दलित वर्ग ब्राह्मण वर्ग बन जाएगा और हर व्यक्ति, आज जो ब्राह्मण दिखाई पड़ता है आपको जाति की वजह से नहीं बल्कि व्यक्ति कर्म की वजह से पूजा जाएगा, जैसे गाय गीता में लिखा हुआ है। और वही कर्म की वजह से जब पूजा जाएगा तो जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा वो ब्राह्मण बन जाएगा, और ये जो आज वर्ण भेद दिखाई पड़ता है, वर्ग भेद दिखाई पड़ता है, ये नहीं दिखाई पड़ेगा। घर घर ज्ञान के मंदिर होंगे, घर घर अच्छी अच्छी किताबों के मंदिर होंगे, लोग श्रेष्ठ चिंतन में विश्वास करने लगेंगे और देखते देखते हमारा ये संसार बदल जाएगा, जमाना बदल जाएगा। 1898 में उन्होंने ये बात कही थी। 100 साल बाद हो सकता है कि हम थोड़ा सा 10-20 साल इधर उधर हो गए, क्योंकि समय की विषमता बड़ी ज़्यादा खराब है। इस समय बड़ा ख़राब चल रहा है। जहाँ फेरूपुर का घटनाक्रम घटा है, जहाँ दिल्ली का घटनाक्रम घटा है, ऐसे घटनाक्रमों के दौर में जब आदमी वहशी हो गया हो, शैतान हो गया हो, तो बदलने में समय लगता थोड़ा सा। पर मुझे ऐसा लगता है कि 1947 की जो कुंडली थी, जो राष्ट्र की आज़ादी की कुंडली थी, लगभग वही कुंडली भारत की अब 2014 में आई है मकर संक्रांति के समय। ये ज्योतिर्विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से और ज्योतिर्विदों से परामर्श करने के बाद मैंने ये पाया कि युग परिवर्तन की वेला 2014 से आरंभ होने जा रही है, मकर संक्रांति की वेला से, और आने वाले 12 वर्षों में बड़ी तेजी से भारत बदलेगा। एक आपको नमूना अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया है दिल्ली में कि परिवर्तन कैसा होता है, बदलाव कैसा होता है कि उसको खुद, जब उसने आमंत्रण तो दे दिया, पर जब उसको आमंत्रण देने के बाद उसने देखा कि जब हजारों लाखों लोग दुखी हैं तो बेचारे को ऊपर भागना पड़ा, और वो कहाँ तक ठीक कर पाएगा? एक अकेला अरविंद केजरीवाल कहाँ ठीक कर पाएगा? हजारों अरविंद केजरीवाल खड़े होने पड़ेंगे, हजारों लोगों को अपना बनना पड़ेगा, आप आम आदमी का बनना पड़ेगा। ये परिवर्तन चालू हो गया है। परिवर्तन को गतिशील होने में, परिवर्तन को व्यापक होने में, परिवर्तन को सर्वव्यापी बनने में थोड़ा समय लगेगा, बस थोड़ा समय लगेगा। ये समय में 12 साल मान रहा हूँ आपको, 12 साल का समय है। मेरी मिशन की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2026 में हमारे परम वंदनीय माता जी, जो परम पूज्य गुरुदेव की धर्मपत्नी थी, जिन्होंने मिशन को संभाला, मिशन की बागडोर को संभाला, उनका 100वां वर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष है। हमारे यहाँ अखंड दीपक जलता है, उसका 100वां वर्ष है, उसकी भी सेंटेनरी है। तो ये 12 वर्ष जो हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण वर्ष हैं। इन 12 वर्षों में यदि हम लोग परिवर्तन की गति को, आज जो सबसे बड़ी हमारे पास एसेट है, सबसे बड़ी संपदा है युवा। विवेकानंद युवा थे, विवेकानंद युवाओं पर विश्वास रखते थे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या, दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती। अध्यात्म का पथ आसान नहीं है मित्रों, लोग बड़ी आसानी से कूद पड़ते हैं। अरे इस दुनियादारी में कुछ नहीं मिला तो चलो वहाँ कम से कम भिक्षा तो मिल जाएगी, उधर कूद पड़ते हैं धर्म के क्षेत्र में। पर कठोपनिषद कहता है दुर्गम पथम तत्, ये बड़ा मुश्किल पथ है, छुरे की धार पर चलने के समान। वो छुरे की धार भी कैसी? तुरंत ताज़ा की हुई। वो जो आपने सुना होगा पुराने ज़माने में हम लोग शेव करते हैं अभी, तो शेव उससे करते हैं, परंतु जो छुरे की धार से, छुरा जो नाई का छुरा होता है उसको क्षुर से धारा कहा गया है। छुरे की धार पे तुरंत तीव्र की गई छुरे की धार पर चलने के समान है। कब किधर गिर जाओगे कोई पता नहीं, कब कौन देख रहा है कोई पता नहीं, कब स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा कोई पता नहीं, कब कहाँ से कोई देख रहा है कुछ पता नहीं। ये अध्यात्म का पथ ऐसा ही पथ है, और अध्यात्म सब जगह मौजूद है। अध्यात्म राजनीति में भी मौजूद है, अध्यात्म जीवनचर्या में भी मौजूद है, अध्यात्म रोजमर्रा के जीवन मौजूद है, अध्यात्म आप अकेले भी कमरे में बैठे हो तो भी मौजूद है। कभी कल्पना मत करो कि आप अकेले हो, आपके चारों ओर उस परम सत्ता का, पर भगवान का स्वरूप छाया हुआ है, और वो देख रहा है चारों तरफ से आपको कि क्या है। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं। एक लड़का था, छोटा सा बच्चा, उसकी माँ ने कहा, बेटा हम कुछ भी करते हैं तो भगवान देखता है, जो कुछ भी करते हैं। कहीं भी करें माँ? हाँ कहीं भी करें बेटा, बंद कमरे में करें, गुफा में करें, नीचे धरती के नीचे जाके करें, चाहे कहीं भी करें।
भगवान देखता है। ये बात तो हमेशा ध्यान रखना है, मेरी बात को हमेशा ध्यान में रखना। बच्चे ने सुन ली। पिताजी, थोड़े दिन बाद की बात है, पिताजी आए, बोले बेटा हमारी फसल तो सूख गई, ऐसा करेंगे पड़ोसी की फसल काटेंगे। अब उसको, बच्चे को ये सब नैतिकता के नियम नहीं मालूम कि पड़ोसी की फसल काटना गलत है। उसको तो माँ की सीख मालूम थी बस। पड़ोसी ने, उन्होंने कहा हम माँ के पड़ोस में वाले जो फसल है वो अच्छी आई है, उसको काट लेंगे रात में और ले आएंगे, तू मेरे साथ चल। चलते हैं पिताजी, आपने कहा है, आपकी आज्ञा है तो चलते हैं। चले गए, चला गया। परंतु जब पिताजी ने आदेश दिया कि बेटा जब कोई देखे तो बताना कि कोई देख तो नहीं रहा है, अगर कोई देख रहा हो तो मुझे बता देना, अपन तुरंत भाग चलेंगे। जैसे पिताजी ने काटना चालू किया, बच्चे को सीख याद आ गई माँ की कि अपन कुछ भी काम करते हैं तो भगवान देखता है। तो वो चिल्लाया जोर से, पिताजी देखिए, भागे 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 भागे, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। भाग करके जब घर आए तो बोले बेटा कौन देख रहा था? तो उस बच्चे ने पिता को आस्तिक बना दिया उस दिन पहली बार, जब उसने कहा कि पिताजी जब आप ये गलत काम कर रहे थे, जब ये काम कर रहे थे तब मुझे लगा गलत है, क्योंकि भगवान देख रहा था, और भगवान देख रहा था, भगवान कहीं नहीं है, ये बात गलत है, भगवान सब जगह मौजूद है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने जो जिस तरह की फाउंडेशंस स्थापित की हैं, उसको यदि आज का युवा अपना ले और आज के युवाओं तक हम पहुंचा पाएँ इन बातों को, आपका विवेकानंद मंच, हमारा गायत्री परिवार, हमारे आदरणीय जेसी जैन साहब का कोर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, और हमारे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय माननीय श्री महावीर अग्रवाल जी, और ढेर सारे विद्यालयों के, ढेर सारे स्कूलों के, ढेर सारे कॉलेजेस के, ढेर सारे यूनिवर्सिटीज़ के, ढेर सारे क्लब्स के युवा यदि अगर इस बात को अपने हाथ में ले लें और अपने हाथ में जलती हुई मशाल लेकर के कहने लगें कि हम विवेकानंद के पथ पे चलने को तैयार हैं, हम विवेकानंद की बात को मानते हुए आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है मित्रों, कि ये युवा भारत सारे विश्व का मार्गदर्शक बनेगा, नेतृत्व करेगा और जगत गुरु बना करके फिर से रहेगा। ओम शांति शांति।